नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। नापाक आप देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। अमेरिका के पिट्ठू के तौर पर काम करते आ रहे पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे पाकिस्तान ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे वो एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कंगाल पाकिस्तान के हालात, कैसे ईरान और अमेरिका की जंग के बीच पाकिस्तान तबाह हो रहा है, जनता सड़कों पर उतर रही है। इस बीच शहबाज सरकार ने जनता को राहत देने की कोशिश तो की, लेकिन यह राहत ऊंट के मुंह में जीरे जैसा रही। पाकिस्तान ने खाड़ी में चल रहे अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष में मध्यस्थता का प्रयास किया। ईरान की शर्तों पर अमेरिका राजी भी हो गया। पाकिस्तान ने इसे कामयाबी बताते हुए श्रेय लेने का प्रयास किया, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ के स्टाफ की गलती से पाकिस्तान की सच्चाई एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई। कैसे, बताते हैं आपको, ये रिपोर्ट देखिए। هيدا فيديو مباشر من الكولا. طلعت رفاعي هون، طلعت رفاعي بربور. मिडल ईस्ट में जंग फिलहाल थम चुकी है। देखने में भले ईरान की हार हुई हो, लेकिन वास्तव में ईरान जीतता दिख रहा है, क्योंकि ईरान की 10 शर्तों को अमेरिका ने मान लिया। इनमें लगभग वो सभी शर्तें शामिल रही जिन पर पहले भी ईरान बातचीत के लिए तैयार रहा। ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिससे अमेरिका और खाड़ी देश कांप गए। अमेरिका के लिए हालात ऐसे हो गए कि ना तो वो जंग में आगे बढ़ पा रहा था और ना ही जंग में जीत का ऐलान कर पा रहा था। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान का इस्तेमाल तो हुआ सिर्फ फजीहतों में। पाकिस्तान ने इस जंग में एक बार फिर अपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर बेइज्जती कराई, और एक दो बार नहीं बल्कि कई बार। पाकिस्तान को हर बार उम्मीद होती है कि क्या ऐसा करे जो अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उनसे खुश रहें और उन्हें चंद पैसे भीख में दे दें। लेकिन इस बार ना तो ट्रंप ने उन्हें चंदा दिया और ना ही कुछ खास दी। पाकिस्तान के हालात वैसे ही खराब हैं। अर्थव्यवस्था पाताल में पहुंच चुकी है। बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रही है। लोग परेशान हैं। कई बड़ी कंपनियों ने तो पाकिस्तान से दूरी बना रखी है। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उसकी इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं हो सकती। आपके मुल्क में इंतशार है, आप 4 साल से आपने गवर्नमेंट गिराई, उसके बाद से आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखो, कहाँ पे थी आज कहाँ आ गई है। तो जब इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं बढ़ेगी तो नीचे तबके के पास कैसे वो आएगा। आज आपका पेट्रोल कितने रुपए है? 254 रुपये। 254 रुपये एक मजदूर की तनख्वाह जो है महीने की 15,000 रुपये। वो 200 रुपये का पेट्रोल डालेगा, 15,000 तो महीने के उसके यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो अपना घर कैसे चलाएगा भाई। आपके मुल्क के अंदर जब तक जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी पॉलिटिकल, तब तक कुछ नहीं होगा। आपने एक बंदे को जो है 4 साल से नाक जेल में कैद किया हुआ है। इस लड़ाई के अंदर गरीब तो पिस गया ना, वो तो दोनों तरफ से पिस रहे। भाई गरीब जो है तभी सही होगा जब आपके ऊपर वाले जो है अपने पेट कम करेंगे, सही है, चोरी कम करेंगे, डॉलरी जंग कम करेंगे, डॉलरों के पीछे भागना कम करेंगे। हम सब जो है इसी वजह से यहाँ खड़े हुए हैं कि जो है हमने 8 फरवरी को इस कराची शहर ने 22 सीटों से स्वीप करवाया इमरान खान को। हमारी 22 सीटें खा गए ये लोग। किसके पास जाएं, क्या करें। आपको क्या लगता है इमरान खान के आने से महंगाई कम होगी, पाकिस्तान हालात ठीक होंगे? बिल्कुल होंगे। इमरान खान का विजन है, इमरान खान का विजन क्लियर है, इसीलिए इतना आज नौजवान तबका आपको। अच्छा, एक आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं, आपने नाराज़ नहीं होना है। महंगाई तो लोग कहते हैं कि इमरान खान के टाइम पे बहुत ज़्यादा थी महंगाई, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थी। पेट्रोल कितने रुपए लीटर था? 158 रुपये। इमरान खान के टाइम पे कोरोना में तो पेट्रोल 70 रुपये लीटर तक आ गया था, लेकिन वो कोरोना की वजह से आया था ना। लेकिन गरीब इंसान तो उस टाइम पे भी परेशान था। IMF ने शोर मचाया था इन्हीं गोरों ने, यही सारे ओपोजिशन आज जो गवर्नमेंट में बैठे हुए कि इमरान खान ने 150 रुपये पेट्रोल लीटर मुकर्रर कर दिया और 1 साल के लिए कीमत को नहीं हटाएगा। तो इमरान खान ने उस टाइम क्या बोला था कि मैं जो है लेवीज दे रहा हूँ इधर से पैसा निकाल के। आज ये जो है 250 रुपये पेट्रोल है, 150 रुपये ऊपर कमा रही है गवर्नमेंट। भाई पेट्रोल की असल कीमत क्या है? आज भी 150 रुपये से ऊपर आपके डॉलर के मुताबिक नहीं जा सकती। 250 रुपये का पेट्रोल, 150 रुपये ऊपर टैक्स ले रहे हैं आवाम से। हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। आप जिस चीज़ के ऊपर चले जो हाथ लगाओ टैक्स दे रहे हैं, हाथ लगाओ टैक्स है। तो आवाम क्या करेगी भाई? यही करेगी। एट द एंड सबके दिलों में लावा पक रहा है। एक दिन ये होगा कि जो है फिर सब बाहर होंगे। फिर इस मुल्क में हम चाहते हैं हमारे बड़े ये इस चीज़ को समझें
कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये आवाम कहाँ खड़ी है। आज बहुत सा लोग यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन आप इस कराची शहर के अंदर निकलें और जाके लोगों से पूछे वो किसके पीछे खड़े हैं। लेकिन आप यूथ में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, आपको लोग बताएंगे, बेचारे डरे हुए हैं लेकिन फिर भी बताएंगे, कैमरा बंद करके बताएंगे कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुल्क की 80% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है। आप लोगों ने जो है 20% जिनको नहीं कोई जानता, आपने उनको ला के हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। अच्छा, महंगाई के हवाले से ख़ास करके बात कर रहे हैं, क्योंकि एक गरीब इंसान को ना, आप भी अच्छी तरह इस चीज़ को जानते होंगे, उसे इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कहाँ से जुलूस आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, उसे अपने 2 वक्त की रोटी पूरी करनी होती है। ठीक है, लोग इसी वजह से परेशान होते हैं। कंपैरिजन करते हैं हम लोग नेबर कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, वहाँ पे क्या हालात हैं और यहाँ पे क्या हालात हैं। एक गरीब इंसान के वहाँ पे आटा 25 रुपये किलो बिक रहा है। ईरान के अंदर देखें, वहाँ पे आटा 20 रुपये किलो है। अफगानिस्तान के अंदर देखें, अफगानिस्तान तो वहाँ पे तो हालात ख़राब है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आपको पता है वो तो ख़राब है, लेकिन ईरान और इंडिया के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं। चाइना तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है, इन 2 कंट्रियों के साथ कंपैरिजन बनता है। तो वहाँ पे आटे का रेट कंपैरिजन करें, ठीक है, और कोई भी नहीं, बिजली, पानी, गैस, आईटी वगैरह सबको नहीं, एक सिंपल सी बात कर रहे हैं। नेबर कंट्रियों के अंदर क्या एक गरीब इंसान को सहूलत मिल रही है, यहाँ पे क्या सहूलत मिल रही है? क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर एक गरीब इंसान को आटा भी खाने के लिए मुश्किल हो गई है इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है? इंडिया और ईरान से कंपैरिजन करें, वहाँ और यहाँ पे क्या फ़र्क समझते हैं आप? फ़र्क यही है भाई, जो हमारे साथ जो लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो मुखलिस नहीं है हमसे। कैसे मुखलिस नहीं है? मुखलिस उनको ये नहीं है कि हमारी आवाम रात को क्या करती है, दिन में क्या खाती है, उसके बच्चे घर पे। आज तक कौन सा वज़ीर आज़म है आपके बीच में आए? चले इमरान खान की भी बात कर लें। इमरान खान लोगों के बीच में जाता था, रोज़ बैठता था, बात करता था, सारे लोगों को बताता था कि आज उससे पहले आज 70 में तो हमारी उम्र तो आज 30 साल है, हम लोग 15 साल में होश में आए। हमने 15 साल में ये देखा मुल्क के अंदर हमेशा मुश्किल वक्त ही चल रहा है। ये मुल्क में कभी आसान वक्त नहीं आया है। कितने टाइम से मुश्किल टाइम चल रहा है? पिछले 70 साल से मुश्किल वक्त ही चल रहा है मुल्क। अपने बूढ़ों से पूछो, वो भी कहते थे वो एक नाजुक दौर से गुजर, नाजुक दौर चलता जा रहा है। गरीब इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने आपको पहले बताया 250 रुपये 254 रुपये पेट्रोल है। आप किसी की तनख्वाह आज देख लें, मजदूर की उजरत क्या है आज पाकिस्तान के अंदर, जो सुबह निकलता है उसको तो शाम का काम भी नहीं मिलता। एक बंदे को सुबह जो निकलता है वो काम नहीं मिलता, बाद में बेलचा उठा के जो है भीख मांग रहा होता है। मजदूर भी भीख मांगने पे आ गए। ऐसा ही है मिडिल तबका। मैं आपको ऐसी ऐसी फैमिलीज बता सकता हूँ जिनके घर के अंदर गाड़ी खड़ी, चलाने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है। ये हालात कर दिए गए इस मुल्क के। तो हम कहाँ फंसे? अच्छा, हमारी बुनियादी ज़रूरत क्या है हम सब की? इस शहर कराची पे आ जाते हैं। पानी, गैस, हर इंसान की ज़रूरत है। हर कराची वालों को नहीं, पूरे हर इंसान की ज़रूरत है। पानी, गैस, हेल्थ, एजुकेशन, ये चारों ही हमें पैसे देकर मिल रही हैं। तो फिर ये मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है? और ये कितने साल, हमारे आने वाले बच्चे भी यही करते रहेंगे? कितने टाइम तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? बात ये है कि जो हमारी एलीट है उसको ये सोचना पड़ेगा कि अब ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। अब इस मुल्क के लिए या तो आप खुद सही कर दो, अगर आप खुद इतने सही हो आप कर दो सही, हम आपके साथ। हमें नज़र आए भाई, हम सब 80 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 25 रुपये का आटा हो गया है, 30 रुपये की चीनी हो गई है, हम भी छोड़ देंगे। हमें क्या ज़रूरत है रोडों पे आकर फिरने घूमने की? भाई हम पागल थोड़ी हैं। वजह ये है कि अगर कोई लोग आज इतनी बड़ी तादाद इमरान खान के पीछे खड़ी तो देख के खड़ी है। हमने भी जाके वोट डाले किसी और के नाम के थे, निकले किसी और के सुबह। IMF से मिले लोन ने सहवाज सरकार को काफी उम्मीदें जगाई। इस बीच पाकिस्तान के कथित दोस्त UAE ने भी कर्ज वापसी के लिए प्रेशर बनाया, लिहाजा आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही अमेरिका का पिट्ठू रहा है। अमेरिका से पाकिस्तान को हथियार और पैसे मिलते रहे हैं, लिहाजा ट्रंप ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। खबर है कि ट्रंप के कहने पर ही CDF आसिम मुनीर ने खाड़ी देशों के चक्कर लगाए, ईरान तक अमेरिका के मैसेज पहुंचाए। इस प्रयास से इजराइल ने अपनी इमेज सुधारने का प्रयास भी किया और खुद को बड़ा मध्यस्थ साबित करने की पेशकश की। लेकिन PM शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पर डाले गए एक मैसेज ने पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने एक मैसेज पोस्ट किया, लेकिन इस दौरान वो पहली लाइन डिलीट करना ही भूल गए। उस पोस्ट की पहली लाइन थी, ड्राफ्ट पाकिस्तान PM मैसेज ऑन X, यानी ये मैसेज किसी बाहरी ने लिखा था और शहबाज शरीफ ने केवल इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उसी रात PM शहबाज शरीफ और CDM आसिम मुनीर की गुजारिश पर ईरान पर हमलों को 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। इस रास्ते से ट्रंप और ईरान को कुछ दिनों की राहत मिल गई। खबर है कि पाकिस्तान को भी करोड़ों डॉलर मिल जाएंगे।
आपको पता नहीं जवान मुल्क से है मुल्क का बाहर क्या चला हाल गया है, भाई। मुल्क का क्या हाल है, लोग क्यों जा रहे हैं, तंगी है ना उनका। आप बताइए क्यों जा रहे हैं? तो आपको पता नहीं है इसका? मुझे पता है ना। अच्छा बच्चा जानता है, मैं क्या बताऊं भाई, मैं क्या चीज की बताऊं, जिस बच्चे क्या बताऊं भाई, क्यों जा रहे हैं? तो हर किसी को पता है भाई, बेरोजगारी है, तबाही है, हर कोई परेशान है, माइंडसेट उसका खराब हो चुका है भाई, नफसियाती हो चुके हैं हर कोई जवान नस्ल, क्योंकि उसको कारोबार नहीं मिल रहा है। जो भी जहाँ जाता है भाई, खान के कारकुन जो भी है ना, आज़ादी से कुछ भी नहीं रह सकता भाई, कोई भी आज़ाद नहीं बोल सकता। आर्मी अपनी तरफ से वो स्पीचें दे रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लोग ये लगा दें कि हम जो इस मुल्क के गद्दार हैं। हम सीधी बात करते हैं, सीधी बात करने पे हम गद्दार कहलाए जाते हैं। मुल्क भी हमारा, ठीक है। हमारी खान ने क्या कहा था, मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी, इसी तरह। लेकिन अभी मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं, एक नशे को जैसे बिठा दिया है, अपना घर का प्याला बेच दे, एक चीज़ ले आए। शहबाज स्पीड है, बहुत तेजी से बड़ा ग्रो कर रहे हैं यार, बेचूंगा आप लोगों को खाना दूंगा, उसने पीआईए बेच दिया। हमारा पाकिस्तान उड़ान पे चल रहा है इस टाइम पे, पहले नीचे था अभी ऊपर हो गया, माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है। ऐसे चोर लुटेरे अगर हमारे पे मुसल्लत होंगे तो ये मुल्क हमेशा नुकसान में जाएगा, और पाकिस्तानी हमारे बाहर भी जा रहे हैं और बैरून मुल्क भी जाने से भी रोक रहे हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे और इन्फ्लेशन को कम करके जाएंगे, और शहबाज शरीफ की जो स्पीड है वो बड़े मशहूर है शहबाज स्पीड के नाम से, बड़ी तेज काम करते हैं। जी जी, स्पीड तो उनकी सिर्फ माइक तोड़ने की स्पीड है, बाकी काम करने की स्पीड नहीं है। बाकी वो काम में जीरो, वो पूरी आवाम जानती है, पाकिस्तानी कौम पूरी जानती है, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी जानते हैं। इनको हमने 30 साल से इनको हमने आजमाया, लेकिन इन्होंने कोई हमारे को नहीं रिस्पांस दिया। अच्छा, उल्टा इन्होंने अभी 2 साल के अंदर 5300 अरब की इन्होंने करप्शन की। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनके बाप का मुल्क है। आपका ओवरसीज जो है वो एतमाद नहीं करता इस गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। ओवरसीज ने अभी रिकॉर्ड रेमिटेंस भेजे आपने, अगर आप रिकॉर्ड देखें आप रिकॉर्ड रेमिटेंस तो भेजे, हमने रिकॉर्ड कर्जा भी तो ले लिया। हमारे पास मुल्क चलाने के लिए कर्जा लेके कर्जा दे के फिर मुल्क चलाते हैं हम लोग। ये तो हमारी हालत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी, सब बड़ों को बैठना पड़ेगा भाई, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। जो जिसका मैंडेट है उसको आप दो, एक बार दो ना यार। आप ये आवाम आज खड़ी हुई, मैं यकीन मानता हूँ 3 साल इमरान खान डिलीवर, अभी आज गवर्नमेंट दे दो आप 4 साल, अगर इमरान खान से डिलीवर नहीं होता है तो ये आवाम उसके पीछे नहीं होगी। अगर हमें नहीं नजर आएगा ये भी सही नहीं कर रहा, ये भी उसी की तरह, तो हम नहीं खड़े होंगे। आपने क्यों उसको 3.5 साल में गिराया? 3.5 साल गवर्नमेंट तो की थी इमरान खान ने। 3.5 साल, और पीछे वालों के साल भी गिनाए ना आप, कि उन्होंने कितने साल करी। आप क्या समझते हैं इमरान खान ने 3.5 साल में ऐसा क्या किया कि आप समझते हैं कि इमरान खान दूसरों से बेहतर है? ऐसा क्या किया इमरान? 3.5 साल में इमरान खान ने ये किया। मैं खुद एक बिजनेसमैन तबके से हूँ, ठीक है। मैंने अपने क्या बिजनेस करते हैं? मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, और मैंने ये देखा है कि उसके अंदर जो है आज तक, जिस दिन से इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी और आज तक हमारी मार्केट स्टेबल नहीं हो पाती, ना वो सेल हो सकती है, ना वो चीज़ें, ना वो ग्रोथ है। बात यही है कि हम देखा है, हमने 1.5 साल स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट तो 100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा बेहतर जा रहा है। 100 इंडेक्स हमें नजर आते हैं, लेकिन वो 100 इंडेक्स हमें यहाँ नहीं नजर आ रहा, ना नीचे लोगों को नजर नहीं आ रहा। फिर वही आपकी वाली बात को पकड़ूंगा, गरीब को क्या फायदा है स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर जाने का? हमें क्या फायदा है? आज हम जो है, हमारे पास लोगों के पास बाइंग पावर ही नहीं है, लोग बाजार में निकलते नहीं। अभी आप यहाँ से जाएं पीछे ज़ैनब के अंदर, आपको नजर आएगा कितने लोग खरीदार हैं साहब बाजार के अंदर। लेकिन गरीब महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, क्या कहेंगे? महंगाई क्यों नहीं कम होती है? हर थोड़े टाइम के बाद महंगाई बढ़ जाती है, गरीब इंसान परेशान होता है। अच्छा, हर थोड़े टाइम के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। भाई इस पे आओगे कि कौन सा बंदा कितने में पेट्रोल छोड़ के गया था, अब इस बात पे आओगे ना। खान तो 150 पे छोड़ के गया था, आज क्या लीटर चल रहा है? खान आटा कितने में छोड़ के गया था, आज क्या चल रहा है? खान चीनी कितने में छोड़ के गया था, आज क्या चल रहा है? लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर बार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की सरकार और सेना का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बस लंच कराकर ही वापस भेज देते हैं। इस बार भी हकीकत ऐसी ही नजर आ रही है, जहां पर अमेरिका ने युद्ध में एक पोस्टमैन की तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, और अब जंग खत्म हो गई तो पाकिस्तान को वापस उसके कंगाली के हाल पर छोड़ दिया। अमेरिका के लिए शहबाज सरकार और मुनीर किस तरीके से काम करते हैं, ये एक बार फिर नजर आया, क्योंकि हाल ही की जंग में ईरान के साथ भी पाकिस्तान ने पंगा ले लिया और अमेरिका का साथ देने के लिए उसने ईरान से हमेशा के लिए दुश्मनी पाल ली। जंग के दौरान ईरान ने भी साफ किया था कि पाकिस्तान की करतूत की सजा उसे जरूर मिलेगी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, सीडीएम आसिर मुनीर और ट्रंप से जुड़े मीम्स वायरल हो रहे हैं। लोग इन तस्वीरों को देखकर खूब मजे लेते नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ दुनिया में नहीं, बल्कि खुद उनके देश के लोग भी शहबाज और मुनीर से सवाल कर रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका के लिए चप्पलें घिसकर आपके हाथ क्या लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की आग में पाकिस्तान भी झुलस गया। पाकिस्तान सरकार ने तेल की कीमतें क्या बढ़ाई, महंगाई आसमान छूने लगी। पहले से बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त जनता पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी किसी बम से कम नहीं थी। पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर आई,
तो सरकार ने मामूली राहत देकर जैसे एहसान कर दिया। लोग अब भी शहबाज सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार उनकी सुध भी कभी लेगी या नहीं। क्या हथियारों पर पानी की तरह पैसा बहाने वाली पाकिस्तान सरकार स्कूलों और अस्पतालों जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी खर्च करेगी या नहीं? मिडिल ईस्ट में भीषण जंग ने दुनिया भर को टेंशन दी। कई देश परेशान नजर आए तो कई देश हैरान। करीब 40 दिन तक बारूद बरसा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के जर्रे जर्रे को थर्रा दिया। 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई। तो वहीं ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस और अमेरिकी प्रॉपर्टी पर जबरदस्त हमले किए, साथ ही इजराइल को तबाह कर डाला। ईरान ने हॉर्मूज पर शिकंजा कसा तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। लेकिन इन सब के बीच एक कंगाल भिखारी देश है जो इन दिनों न घर का रहा न घाट का। एक ऐसा देश जिसके पास न तो खाने को दाना है न ही पीने को पानी, क्योंकि उस देश का काम है हाथ में कटोरा लेकर सिर्फ विदेशों में जाकर भीख मांगने का। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, वही कंगाल पाकिस्तान जो चला तो था मिडिल ईस्ट में भड़की जंग को शांत कराने। दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि मैं जाकर युद्ध पर विराम लगवाऊंगा। लेकिन हकीकत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। जिस जंग की बात पाकिस्तान के दो कंगाल आका कर रहे थे, शहबाज और मुनीर, वही जंग उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। मिडिल ईस्ट में हुए जंग से पाकिस्तान भी प्रभावित हुआ। तेल के लिए परेशान लोगों ने पेट्रोल पंप की ओर कूच कर दिया, लेकिन वहां आसमान छूती कीमतों ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। मिडिल ईस्ट से गैस की सप्लाई थम गई, लिहाजा लोगों का गुस्सा भी सरकार पर फूटने लगा। कैसे लोग शरीफ सरकार की फेलियर को कोस रहे हैं, कैसे मुनीर की सेना पर सवाल उठा रहे हैं, आप खुद सुनिए। अभी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे आवाम का भी। वैसे ये बच्चों की चीजें, लेकिन आवाम जो है ना अभी बड़े भी आ रहे हैं साइकिलों पे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुल्क के हालात के खराब हो जाते हैं इससे। ये बस हम क्या कह सकते हैं यार, अभी बस चल रहे हैं हालात, तो चलाना पड़ रहे हैं मुल्क के, बस किसी तरीके से धक्का देके चलाना है। बस धक्के पे चल रहे मुल्क, समझो धक्के पे चल रहे भाई, और क्या चाहिए। सर आने वाला टाइम इंशाल्लाह ऐसा होगा, आवाम पैदल जाएगी, पैदल घूमेंगे इंशाल्लाह। ये साइकिल भी छोड़ देंगे, बाहर हो जाएगी, क्योंकि हर चीज पेट्रोल के ऊपर है। अब गाड़ी जो किराया है वो भी दुगना हो गया है, तो बंदा क्या लाएगा। साइकिल बेचने वाला जाहिर सी बात है वो अपनी रोजी रोटी रखेगा, तो हमारे जैसे जो छोटे लेवल के बंदे वो तो पैदल ही सफर करेंगे भाईजान। क्या कहेंगे, गरीब इंसान को आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया, आटा 170 रुपए किलो हो गया। गरीब इंसान तो आटा भी नहीं खरीद सकता। जिसकी 600 रुपए दिहाड़ी है वो आटा कैसे खरीद के खाएगा। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा महंगाई होगी, इस हवाले से क्या कहेंगे, आटा भी गरीब नहीं खरीद सकता। देखिए इमरान खान वो वाहिद लीडर था जो गरीब का सोचता था। एहसास कफालत प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शुरू किए, तालीम जैसे एहसास प्रोग्राम शुरू किए, लंगर खाने शुरू किए, ताकि जो गरीब रोडों पे सो रहे हैं, आज मैंने कराची में देखा हजारों के हिसाब से लोग सड़कों पर सो रहे होते हैं, उनके पास छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। इमरान खान ने उन लोगों का सोचा था। इमरान खान को उन लोगों की दुआएं कि आज 3 साल के इस जबर के बाद भी इमरान खान इस नौजवानों में, इस कौम में इतना मकबूल है कि उसने 2 तिहाई अक्सरियत से भी कामयाब हुआ। क्या समझते हैं गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है, इस वजह से बताएं। क्योंकि लोग इस टाइम पे महंगाई की वजह से गरीब इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। ये गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है। देखिए ये गवर्नमेंट इसलिए तक नहीं, इसको कम नहीं कर पा रही, इस कौम का उन पर यकीन ही नहीं है। इस कौम ने उनको मैंडेट ही नहीं दिया, वो मैंडेट चोर है। इस कौम का यकीन इमरान खान था जो हर हफ्ते आकर टीवी पर अपनी कौम से मुखातिब होता था, बताता था कि मेरी ये कर रहा हूँ, मेरी ये कारकर्दगी है। ये चोर है, अपने मनमाने फैसले इस कौम पर मुसल्लत करे। इस कौम का जो फ्यूचर है नौजवानों का, उसका बेड़ा गर्क किए जा रहे। आए रोज कोई ना कोई अदारा बेच रहे। वो इमरान खान वाला लीडर था जो इस कौम को आगे की सोच रहा था, नौजवानों का सोच रहा था, फ्यूचर का सोच रहा था। वो आखिरी लीडर इमरान खान ही है जो इस मुल्क को दलदल से निकाल सकता है। क्या समझते हैं पाकिस्तान
पाकिस्तान के नेबर कंट्रियों में देखें इतनी महंगाई नहीं है। पाकिस्तान के पड़ोसियों में स्पेशल इंडिया की बात करें, वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है, हर चीज़ का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों? पाकिस्तान के नेबर कंट्री तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, जब मुल्क पर चोर मुसल्लत हो जाए, उनको कौम का क्या ख्याल रहेगा? वो अपने खजाने भरेंगे, लंदन में अपार्टमेंट्स लेंगे, फ्लैट लेंगे, उनको उस कौम का क्या है? उन्होंने हुकूमत से हटना है, जहाज लेना, लंदन चले जाना है। पिसना मैंने और आपने और इस मुल्क के गरीब ने, उनको क्या लगे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है? उन्होंने तो अपने अपार्टमेंट्स बनाने और अपने अयाशी की ज़िंदगी गुजारनी, उनके बच्चों ने गुजारनी है। आप देखें, वो लीडर है जो 3 साल से आज तक ना बीमार हुआ, ना उसको एक नज़ला तक, जुकाम तक नहीं लगा। वो जेल में जो कहता था कि मम्मी डैडी पार्टी है, 3 साल से हमारी पार्टी मुसलसल जबर बर्दाश्त कर रही है। जेलें, पर्चे, दहशतगर्दी का पर्चे को उन्होंने मजाक बना दिए। 780 हमारे हर बच्चे पर भी 780 के पर्चे इन्होंने दिए हुए हैं। ये मुल्क का क्या मजाक बना रहे हैं? मुल्क को किस सिम लेके जा रहे हैं? हमारे मेरे ऊपर कितने पर्चे थे? ये क्या सोच रहे हैं कि नौजवान को खरीद लेंगे, नौजवानों को लैपटॉप देंगे? नौजवानों को जो सोच इमरान खान दे चुका है, वो ना इनके लैपटॉप से काम आनी है, ना इनकी गाड़ियों से आनी है, ना इनके किसी चीज़ से भी नहीं आनी। नौजवान अब शऊर हासिल हो चुका है। ये जेन जी और जेन अल्फा है, इंशाल्लाह ये इनकलाब लाएगी और ये आपसे टकराएगी। आपको इसका अंजाम कॉन्सर्ट्स में मिला है, इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा। तो जो इस वक्त महंगाई हो गई है, आटा भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, बिजली गैस गरीब की पहुंच से दूर हो गई है, इस हवाले से मुर्गी चोर के लिए जेल खुला हुआ है। मुर्गी चोर के लिए जेल खुला हुआ है। जो बड़े डाकू हैं उनके लिए रात जहाज जा रहे हैं, जहाज जा रहे हैं। आप लोग भी कुछ सच बताओ, आप भी बोलो ना। आप क्या कहेंगे इस वक्त जो महंगाई हो गई है, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है? महंगाई के हवाले से क्या महंगाई तो सारा टब्बर ही चोर है, तो महंगाई तो होनी है ना भाई, महंगाई तो होनी है ना। कौन सा टब्बर चोर है? पूरा टब्बर ही चोर है। लोन लेंगे पूरा ए से लेके जेड तक, जो गवर्नमेंट के है ना, वो सब इस टाइम पे डाकू है। तो इस वक्त महंगाई की वजह से गरीब इंसान एक परेशान है, उस गरीब इंसान का क्या बनेगा इस लड़ाई के अंदर? एक मिनट मेरी बात सुने। एक जो गरीब इंसान है ना, जो एक मजदूर है, एक लेबर है, ज़्यादातर वही है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त 50% से ज़्यादा लोग गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो लोग तो अपोजिशन से भी परेशान है, गवर्नमेंट से भी परेशान है। वो लोग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल के उन्हें यह चीज़ नहीं चाहिए कि कौन आ रहे गवर्नमेंट में, वो तो अपनी महंगाई की वजह से परेशान है। गरीब के बारे में क्या कहेंगे? गरीब आदमी सुबह मजदूरी करते हैं, शाम को कमा के निकलते, रोड पे साइड पे लगा लेते हैं, आ जाओ जेब तलाशी दियो, बोलते हैं ये निकल गए, 200 दियो, 500 दियो। यहाँ पे तो पूरा टब्बर ही चोर है, सब तो चोर है। ये सवाल आप इनसे कर रहे हैं जो इस मुल्क पे काबिज हैं, उनसे जाके सवाल करो कि गरीब आवाम कैसे गुजारा करेगी। ये इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, हम तो मर रहे हैं इधर। युद्ध के बीच पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हो गए। लोगों का गुस्सा सरकार पर फूटा, लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद सरकार ने मजबूरन तेल की बढ़ती कीमतों में मामूली बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। अब एक बार फिर पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई है और कंगाल देश अपनी ही आर्थिक तंगी से निपटने के लिए अब क्या क्या कर रहा है, ये भी वहां की आवाम से सुनिए। बहुत महंगाई है, बहुत बेकार हुकूमत चला रहे हैं, हुकूमत की गलती है सारा। देखो हुकूमत वाले महंगाई कर रहे हैं, हुकूमत महंगा नहीं कर रहे, महंगा नहीं हो सकते। नहीं, हुकूमत तो महंगाई कर रही है, लेकिन आपकी तो मुझे लग गई, आपकी तो सेल बढ़ गई है। सेल की बात नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं। पाकिस्तान का लोग, अवाम लोग परेशान है, अमीर लोग नहीं, अवाम लोग परेशान है। अमीर लोग परेशान नहीं, गरीब लोग परेशान, हम लोग हमारा हाल देखो, ये हाल है हमारा, ये इतनी महंगाई है हमारा, सही है। 380 रुपए का लीटर पेट्रोल है, तो हम कहाँ से पूरा करें? और यहाँ पे जब किसी को 8000 रुपए साइकिल का बता देते तो बोलते हैं तो महंगा है। हमारे पास जब भी बंदे आते बोलते हम गरीब बंदे, हमारे साथ अच्छा करो। हम कितना अच्छा करें? बस जो गरीब है अल्लाह ताला जानते हैं। हम जिसको परेशानी है उसके लिए पैगाम है हुकूमत के लिए, अगर आपका इमरान खान के साथ कोई ज़्यादा दुश्मनी है तो आप अल्ताफ भाई को ना उसको कुर्सी पे बिठाओ, बाकी सारे चोर चक्के को हटाओ। अल्ताफ भाई जिंदाबाद, एक इमरान खान, एक अल्ताफ हुसैन। बाकी आप अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन के टाइम पे आपको पता है कितनी कत्लो गारत होती थी, कितने बेचारे लोग मारे जाते थे। वो तो आपका बात सही होता था, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं होता था ना लोगों के साथ। जो हालत है खराबी है सारी की सारी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। आवाम को रिलीफ देना, आवाम को ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। आवाम को रिवर्स गियर लगा हुआ है, बस रिवर्स गियर लगेगा तो अभी साइकिल खरीदेंगे और साइकिल पर गुजारा करेंगे। पेट्रोल की बात हमारी वो निकल गई है। आप साइकिल खरीदने के लिए आए? मैं खुद साइकिल खरीदने के लिए आया। वो बाइक पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, सही है। 500 रुपए का लीटर हो गया, 459 ऐसे हो रहे हैं। अभी 380 रुपए का, 380 रुपए का लीटर है। गरीब बंदा कहाँ से लाएगा? ये तनख्वाह 40,000 है, घर का 15,000 कराई है, राशन है, बच्चे स्कूल का फीस है, क्या है यार। साइकिल मार्केट के अंदर रश बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो लोग पहले बाइक चलाते थे वो अभी साइकिलों पे आ गए, इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं।
बिल्कुल बढ़ गई है। इन्होंने भी जो है फिर फायदा उठाया है ना कि अब लोगों का रुझान इस तरफ हो गया साइकिलों की तरफ कि बाइक चलाने वाला पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अब लोगों का ज़हन यही है कि भाई साइकिल ली जाए। अब अक्सर लोग आप देख रहे होंगे रश है साइकिलों वगैरह के लिए आए हैं, तो हम भी आए थे साइकिल देखने के लिए। हुकूमत को सोचना चाहिए पेट्रोल वगैरह जो है कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बस भाई हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। या एक बात ये भी कहेंगे कि हुकूमत को सोचना चाहिए, सोच नहीं रही है हुकूमत। ये मतलब क्या हो रही है, कोई उल्टा ही निज़ाम चल रहा है। भाई ये भी कह सकते हैं कि हज़रत उमर फारूक का कौल था ना कि जैसे आपके अमाल होंगे वैसे हमारे हुक्मरान होंगे। तो ये हमारे अमाल का नतीजा जो हमारे हुक्मरान हम पे ऐसे मुसल्लत हुए हैं। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें जो यहाँ पे बढ़ी हैं, अभी पेट्रोल की जो इतनी ज़्यादा मतलब बम जो आवाम के ऊपर गिर गया, पेट्रोल का बम गिरे, लेकिन इंडिया के अंदर आपको पता है पेट्रोल की कीमतें किसी स्टेट के अंदर 94 पे, किसी में 95, किसी में 100, किसी में 101 रुपए, एवरेज अगर लगाए तो 100 रुपए लीटर इंडिया के अंदर पेट्रोल बिक रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? मैंने अभी एक वो फेसबुक पे देख रहा था कि ईरान के अंदर पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर है। ईरान के अंदर तो ईरान का अपना पेट्रोल निकलता है ना, लेकिन इंडिया के अंदर भी सस्ता है। अंदर भी जो है पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। तो ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए इसके लिए। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए आवाम को भी और हुक्मरान को भी। आप क्या कहेंगे पेट्रोल की जो कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई? हम क्या कहें, हमारे हुक्मरान ऐसे, हम क्या बोलेंगे उनके बारे में। आपका भी इरादा है साइकिल पे आने का, या बल्कि आप ऑलरेडी साइकिल ही खरीदने के लिए आए हैं? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी साइकिल है, बाइक तो आपने खड़ी कर दिया। हाँ, बाइक खड़ी कर दी आपने, तो मतलब क्या बाइक को चलाने का इरादा है या बाइक का भी क्या होगा? नहीं, खड़ी कर दी बस। अब भाई मैं यहाँ साइकिल खरीदने आया हूँ क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोल हमारी पहुँच से बाहर कर दिया और इंशाल्लाह जल्दी साइकिल खरीद के कल से साइकिल चलाएंगे। अब बाइक छोड़ रहे हैं, गाड़ी छोड़ रहे हैं आप? गाड़ी को हम तीली लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ी बाइक चलाना हमारे बस की बात नहीं है अभी। जब तक ये हुकूमत रहेगी इंशाल्लाह साइकिल जिंदाबाद। साइकिल जिंदाबाद? हाँ, साइकिल जिंदाबाद। आपको पता है साइकिल पे जो लोग आ रहे हैं, अभी पेट्रोल का खर्चा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन साइकिल पे वो जो रास्ता है वो बढ़ जाएगा। जैसे पेट्रोल के ऊपर जब गाड़ी चलाते थे बाइक या गाड़ी, तो उसके ऊपर पहले जो आधा घंटे का सफर था वो अभी 1 घंटे पौने घंटे पे चला जाएगा, सवा घंटे पे चला जाएगा। जब नाअहल हुकूमत आएगी फिर यही होगा। अब जहाँ हमारा 2 घंटे का सफर था अब 4 घंटे हुआ, 1 घंटे का सफर 2 घंटे में चला गया, क्योंकि हुकूमत को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। भाई इनकी अयाशियों में कमी नहीं आनी चाहिए और बाकी हम साइकिल से गुजारा कर लेंगे इंशाल्लाह। आप सभी कंफर्म आपने फैसला कर लिया कि आप साइकिल ही चलाएंगे? इंशाल्लाह हम बाइक को आग लगा के या तो उससे कम कीमत पे बेच के एक साइकिल लेंगे जो। और इसी के साथ नापाक में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।